हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इंग्लिश के पार्ट 2 की, जो एमबीबीआई क्वेश्चन है और आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन और आंसर की बात करने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि मेकाविटी इज अ, तो आपको पता है मेकाविटी एक प्रकार का क्या है, तो मिस्ट्री कैट है। क्या है? मिस्ट्री कैट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी 5 फरवरी को एग्जाम देने जाइएगा तो काफी ज्यादा ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मेकाविटी एक प्रकार का क्या है, आपको पता ही, एक प्रकार का मिस्ट्री कैट है, यानी ऑप्शन नंबर कैट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज रिटन बाय। हमने इसका एक ट्रिक बताया था। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है, मारकर, लूटकर, किंग यानी राजा बनना है जरूर। तो इस ट्रिक को अपनाइए और एक क्वेश्चन को आप अपने कब्जे में ले लीजिए कि आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जूनियर इसलिए लगाया जाता है प्यारे साथियों क्योंकि दो नाम जब एक ही मतलब दो व्यक्ति का नाम जब एक ही होता है तो उसके आगे, एक के आगे जूनियर लगाया जाता है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है आई हैव ए ड्रीम का राइटर है और आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है सिविलाइजेशन टॉट अस, तो सिविलाइजेशन जो है टू बी ह्यूमन के लिए है। क्या है? टू बी ह्यूमन। बात करेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का, किसने लिखा है, तो आपको पता है एम गांधी। किसने लिखा है प्यारे साथियों? एम गांधी, यानी महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स का क्या किया है, लेखक किया है। हिंदी की बात करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। टू बी ह्यूमन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है one day Sebi was caught red-handed by his dash teachers। क्या एथिक्स टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स, मैथमेटिक्स या हिंदी? तो याद रखिएगा एथिक्स टीचर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निश्चित रूप से अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर सवाल है, काफी ज्यादा बार पूछे गए सवाल है। पूछा जा रहा है कि द प्राइज ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, मतलब जब सेबी जो है 5 इंच के कद्दू का कितना प्राइस रखता है, यह आपसे पूछा गया। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड्स, आपको पता होगा गॉड्स मतलब कद्दू होता है। वो कद्दू का व्यापार करता था और 5 इंच के कद्दू का दाम जो था सेबी का 10 सेंट था। कितना था? 10 सेंट। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। निश्चित रूप से फिर ये सवाल पूछे जाएंगे। कहता है एसमैक्स इज रिटन बाय, तो आपको पता है प्यारे साथियों एसमैक्स जो है डीएच लॉरेंस के द्वारा क्या किया गया है, रिटन किया गया है। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सॉरी दोस्तों, नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 7 नंबर जो सवाल आपको दिख रहा है काफी बार पूछे गए ये भी क्वेश्चन है। सभी से विनम्र अनुरोध है कि पार्ट 1 को भी आप लोग क्या करें, बहुत जल्दी ही देख ले क्योंकि समय बहुत कम है और पार्ट 1 में लगभग 50 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों कि कौन के एंदारू वाला इज एन पोएट, यहाँ पर होगा कौन नहीं होगा, सीधे होगा के एन दारू वाला इज एन पोएट। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं। तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंडो एंजिलियन है। कहां के है? इंडो एंजिलियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा और सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर की बात करते रहिए। अगला सवाल है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है आपके चैप्टर्स, उसको किसने रिटन किया है आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों आपको पता है हाउ फ्री इज द प्रेस के यहाँ पर राइटर कौन है, डॉल्थी एल सायर्स है। कौन है? डॉल्थी एल सायर्स, जो आपके सी में दिया गया है। हाउ फ्री इज द प्रेस का क्या है, यहाँ पे राइटर है। याद रखिएगा एमबीबीआई क्वेश्चन है और नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में काफी आपके लिए लाभदायक होने वाला है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, सभी के लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज, मतलब जो सांप है वो पोएट से कहां पे मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ पे पता है कहां पे मिलते हैं, बिल्कुल वाटर थ्रू, जहां पे वाटर होता है, जहां पे वो दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं और आपस में वहां पे मेल मिलाप होता है किससे, स्नेक से और पोएट से। पोएट कुछ भयभीत हो जाता है, डर जाता है, याद रखिएगा, और उठाने का प्रयास करता है एक डंडा, जिसके बारे में भी जिक्र किया गया आपके बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले जरा हम लोग। प्यारे साथियों 10 नंबर सवाल है कि कमला दास, जी हाँ, कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट्स कंपनी ऑफ हर। आपको बता दें कमला दास एक इंडियन पोएट है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी होते हैं।
कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के घर में काफी दिन रहे थे कमला दास, यानी बचपन में, चाइल्डहुड में अपने दादी माँ के साथ ही रहा करता था। चलिए 11 नंबर सवाल है, कहता है मेकाविटी डिस्पेयर्स फॉर्म द प्लेस ऑफ थीफ्ट बिफोर डैंस द रिच देयर। तो पुलिस के आने से पहले क्या करता है मेकाविटी, वहां से भाग निकलता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कहता है नेग्रो आर द फार्मर्स, नेग्रो आर द फार्मर्स डैश ऑफ अमेरिका। तो आपको पता है स्लेव्स ऑफ अमेरिका, नेग्रो जो है स्लेव्स है अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं, कहां का राइटर है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ पे पता होगा द यूएसए, द यूएसए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये कहां का है, द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले प्यारे साथियों, और काफी बार पूछे गए सवाल है। कहता है आपसे कि सिब्बी बॉट अ डैश इंच गॉड्स फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, मतलब पुरानी जो महिला है, ओल्ड मैन मतलब जो बूढ़ी महिला है, उससे कितने इंच का कद्दू सिब्बी खरीदता है, तो 5 इंच का खरीदता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम के लिए भी काफी अच्छे सवाल ये है। 15 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर्स, मतलब वो प्लेस जहां पे सोल्जर्स रहते हैं, वुड बी बोर्ड व्यूड शुड बी ट्राइड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। तो उसको क्या इंग्लैंड में ऐसा किया जाता है, डेथ के बाद क्या किया जाता है, ट्राइड कर दिया जाता है, मतलब बॉर्ड किया जाता है, जला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए सवाल है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहता है कि डैश लेड नोमैटिक लाइफ, तो ये मैन होगा, ऑप्शन नंबर मैन लेड नोमैटिक लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, कहता है द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। तो ये जो है फायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। जब भी इस प्रकार के चैप्टर्स की बात आएगी तो फायर जहां भी आएगा, बर्न की बात यानी जलाना की बात आएगी, यहाँ पे जलना या जलाना, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, यहाँ पे फायर लगा के आगे बढ़ जाना है, ये आपका ट्रिक साबित हो सकता है। 18 नंबर सवाल है, कहता है कि द स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पे जो 18 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल के अंदारू वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस चैप्टर से भी काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। 19 नंबर सवाल कहता है ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले। तो बात करें प्यारे साथियों ए मैरिज प्रपोजल का, तो ये जो है एक प्रकार का वन एक्ट प्ले है। क्या है, वन एक्ट प्ले। काफी बार ये सवाल आपके बीसीबी बोर्ड में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि 5 फरवरी के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कहता है नानू काका वाज नरेटर। नानू काका जो है प्यारे विद्यार्थियों ये मैटरनल अंकल है। कैसे प्रकार का है, मैटरनल अंकल, याद रखिएगा। तो नानू काका वाज अ नरेटर ऑफ मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले। 21 नंबर सवाल कहता है आपसे कि आवर forefathers did not invent machinery because, मतलब जो है हमारे जो पूर्वज है वो मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे हमारे पूर्वज। तो वो क्या थे, दिस वुड हैव मेड अस प्राउड या दिस वुड हैव मेड अस लेजी, वो आलसी थे। मेड ऑफ इग्नोर्ड यानी इग्नोर करते थे। तो वो जो है कहते हैं द वुड हैव मेड अस लेजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल, वो चाहते थे कि मनुष्य अगर मशीनरी यानी मशीन का इस्तेमाल करने लगेगा तो आदमी क्या होगा, लेजी हो जाएगा यानी सुस्त पड़ जाएगा, तो इसलिए वो मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। चलिए रेड लेटर डेज मीन्स, जो रेड लेटर है डे मीन्स क्या होता है, तो मेमोरेबल डे होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले। कहता है एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स,
apple of one eyes means lovely. Option number A is the right answer. Very important questions for your upcoming exam. Next questions please. Given the right answer. Gibbon is associated with. गिब्बॉन जो है प्यारे साथियों ये कहां से एसोसिएटेड यानी कहां से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया। तो बात करें गिब्बॉन की, ये जो है इटली से एसोसिएटेड है, बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहने का मतलब ये है कि साधारण रहना लेकिन सोच काफी ज्यादा बढ़ा के रखना, काफी हाई रखना इज द बेस ऑफ। तो प्यारे साथियों ये कहीं संभव नहीं है, सिर्फ भारत में संभव है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर्स का ये है कि सिंपल लिविंग, सिंपल रहना, साधारण रहना लेकिन सोच ऊंचा रखना, इसी को कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय एम गांधी। 26 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। प्यारे साथियों काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं और हम इसे एमबीबीआई सवाल भी मानते हैं। तो गांधी जी वेस्ट चंपारण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1917। 1917 में गांधी जी क्या किए थे, चंपारण गए थे। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, कहता है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक डैश हैप्पी, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, मैन हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर ले तो कहता है वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राधा कृष्णन को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, रोल मॉडल कहा जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अगला नंबर सवाल की बात करें तो वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट्स। तो नानू काका जो है जोधपुर कोर्ट्स में कुछ ऐसे मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंगा नोया इज अ राइटर। तो प्यारे साथियों सिंगा नोया एक प्रकार का क्या है, जापानीज राइटर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से चलते हैं आगे, कहता है टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेबी होगा, याद रखिएगा। कहता है द पोर्टल शोड द गार्ड ऑफ द सेबी फॉर डैश एन। तो जो है कितने एन में खरीदारी करता है, टोटल के टोटल 50 एन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कमला दास इज एन डांस पोएटेस। तो प्यारे साथियों कमला दास एक प्रकार के कैसे है, इंडियन पोएटेस है, याद रखिएगा। काफी बड़ी सवाल पूछे गए कि केन दारूवाला कॉन्सेस्ट दिस न्यू बॉर्न टू। तो सन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है मेकाविटी डिस्टर्न फॉर्म द प्लेस ऑफ थीफ बिफोर द डैश रिच देयर। तो हमने बताया पुलिस के आने से पहले क्या होता है, मेकाविटी वहां से फरार हो जाता है और क्राइम ऑफ नेपोलियन भी इसे कहते हैं। अगला सवाल की जरा हम लोग बात कर ले तो प्यारे साथियों आपसे कहा जा रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। जो स्नेक है प्यारे साथियों वो पोएट की तरह किस प्रकार से देखते हैं, तो विजुअली देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। कहता है द स्नेक मेट द पोएट इन हिज वाटर, बिल्कुल बकेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बकेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले तो कहता है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द। मतलब जो है घर किसके मर जाने से सूना सूना सा हो जाता है। तो ओमेन यानी औरत के मर जाने से क्या होता है, यहाँ पे घर जो है सूना सूना हो जाता है। ये जो लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा तो किससे लिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे कमला दास जो माय ग्रैंडमदर हाउस जो लिखे हैं कमला दास, उसी से लिया गया। अगला सवाल है कि ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। तो कार्बोट्रिक का उल्लेख किया गया है, उसी को मेंशन किया गया है किसमें, स्नेक्स वाले चैप्टर्स में। कहता है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक। तो बिल्कुल वाटर के थ्रू वहां पे गए थे। कौन, पोएट वाटर पीने के थ्रू गए थे और सांप भी वहां पे यानी स्नेक भी क्या किया था, बिल्कुल पानी पीने के थ्रू ही गया था। दोनों का मेल मिलाप वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इनविटेबल, बिल्कुल डेथ बिल्कुल राइट आंसर होगा। डेथ जो है प्यारे साथियों निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आई। चैप्टर्स का ही नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले ए पिच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय। ए पिच ऑफ स्नॉफ का क्या होता है, एक चुटकी खैनी, याद रखिएगा। तो एक चुटकी खैनी इज रिटन बाय बिल्कुल मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बी राइट होगा आंसर, याद रखिएगा। बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर एंड ए।
तो बर्टल रसल जो है प्यारे विद्यार्थियों हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी दोनों राइट होगा, और साथ में फिलोसोफर भी है। आई हैव ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो ये जो एक प्रकार का स्पीच है आई हैव ड्रीम, इसको किसने डिलीवर्ड किया है, कौन स्पीच दिए हैं, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया, मारकर लूट कर जीना है जरूर, राजा बनना है जरूर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, तो सेबी जो है गर्ड्स का कलेक्ट करता है, याद रखिएगा, कद्दू को क्या करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। इंडियन ग्लोरी इज द डेट इज, इंडियन ग्लोरी इज डेट इज बिल्कुल इमूवेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मतलब इंडियन ग्लोरी जो है बिल्कुल भी झुक नहीं सकता। द गांधी जी इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो सिविलाइजेशन का मतलब गांधी जी समझाते हैं गुड कॉन्डक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन लिया गया है कि सिविलाइजेशन इज द मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म, कहता है कि सिविलाइजेशन सभ्यता और संस्कृति जो है हमें अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने का कार्य सिखाता है। कंडक्ट विच पार्ट पॉइंट आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म, हमने आपको बताया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, साफ लाइन प्रकट कर रहा है, सिविलाइजेशन का उल्लेख है तो कहां से लिया जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला सवाल, तो प्यारे साथियों ये जो 50 सवाल थे पार्ट 2 में थे टोटल के टोटल, और सभी जो सवाल एमवीबीआई सवाल है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे 5 फरवरी के दिन। अभी हम बहुत सारे सवाल लेके आने वाले हैं आपके सामने जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने सवाल अभी आपने देखे हैं सभी पेड पीडीएफ के क्वेश्चंस थे, तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है प्यारे साथियों, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि सभी स्टूडेंट का यहाँ पे फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और एग्जाम को फोड़ते रहे।